शंकर भगवान की। बहुत सुंदर प्रसंग है। सुखदेव जी की जन्म की कथा है। महर्षि व्यास आदिनारायण परमात्मा के स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर के स्वरूप हैं। भगवान शंकर ही सुखदेव जी के स्वरूप से प्रकट हुए हैं। ऐसा दिखता है कि नारद जी महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ कलह जगा देते हैं। किस लिए कलह जगा देते हैं? किंतु नारद जी के कलह में भी जगत का कल्याण है। ऐसा नहीं है, कोरी कलह नहीं है, उनके कल्याण से जगत का कल्याण है। तो कहने का मतलब है कलह के अंदर कोई न कोई रहस्य छुपा है। अनेक के कल्याण करने के लिए नारद जी कलह जगा देते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए नारद जी थोड़ा कलह जगा दिया। कैलाश धाम में भगवान शंकर समाधि में थे। शंकर भगवान प्राय समाधि में ही रहते हैं। समाधि से जागते हैं तब कथा करते हैं। कथा की समाप्ति हो तब समाधि में बैठ जाते हैं। काम दो ही है भोले बाबा के। कथा करते हैं और कथा के बाद फिर समाधि में, समाधि के बाद कथा में। ये दो ही काम शिव करते हैं, तीसरा कोई काम नहीं करते हैं। समाधि से जागने पर माता पार्वती को राम कथा कृष्ण कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान समाधि में थे। माता पार्वती जी शिवलिंग की स्थापना करती हैं, शिव जी की पूजा करती हैं। शिव स्वरूप दिव्य है। शालग्राम नारायण का निराकार स्वरूप है। शालग्राम में हाथ पांव मुख नहीं है। नारायण के निराकार स्वरूप की भी पूजा होती है। दोनों पूजा होती हैं, साकार स्वरूप की और निराकार। शालग्राम भगवान है, उसमें हाथ पैर तो है ही नहीं। शालग्राम की जो चाहिए, हाँ शालग्राम जो मूर्ति होती है जी, वो जो शिवलिंग है वो निराकार रूप है। तो नारायण के साकार स्वरूप की भी पूजा होती है और शिवलिंग भगवान शंकर का निराकार स्वरूप है। लिंग शब्द का अर्थ है शिव। लिंग शब्द का अर्थ है शिव स्वरूप, यानी शिव का ही स्वरूप है। भगवान शंकर समाधि में हैं। माता पार्वती जी ने शिव जी की स्थापना की, शिव जी की पूजा करती हैं। पूजा पूर्ण हुई, उसी समय नारद जी वहाँ आए। एक बार तो कलह जगा के चले गए। माता जी को आनंद हुआ, उन्होंने शंकर भगवान को भोग लगाया था, सो शिव प्रसाद नारद जी को भी दिया। नारद जी प्रसाद खाकर प्रसन्न हुए। नारद जी ने विचार किया, यह प्रसाद जो आज मुझे मिला है ऐसा प्रसाद जगत के अनेक जीवों को भी मिले, इसलिए मैं थोड़ा कलह जगा दूं। उन्होंने सोचा जो प्रसाद आज हमें मिल गया है, माता पार्वती ने दिया है, ये सभी को मिले। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसी कलह जगा दें तो ये प्रसाद सभी को मिले। प्रसाद स्वीकार करके नारद जी ने माता पार्वती जी की बहुत प्रशंसा की। भगवान शंकर तो पूर्ण निष्काम हैं। शिव जी ने कामदेव को जला दिया है, वे तो पूर्ण निष्काम हैं, तो भी आपके साथ उन्होंने लग्न किया है, मतलब विवाह किया है, लग्न। आप शिव शक्ति हो। माता पार्वती की नारद प्रशंसा करते हैं। माता जी ने कहा, नारद तू मेरी प्रशंसा करता है, उनके लिए मैंने कैसी कठिन तपस्या की है यह मेरा मन ही जानता है। बहुत दिन तक मैंने पान पत्ते खाती रहीं, बहुत दिन तक पवन का वर्षण करती रहीं, बहुत दिन तक मैं जल के ऊपर रहीं, मैंने बहुत तपस्या की है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी आपकी तपस्या तो बहुत है, ऐसी कोई नहीं कर सकता। आपने इतनी तपस्या की है, ठीक है, किंतु मुझे कहना तो नहीं चाहिए। यह पुरुष स्वभाव से ही निष्ठुर होता है। और कह रहे हमें कहना नहीं चाहिए। जो पुरुष लोग होते हैं ये निष्ठुर होते हैं, स्वभाव से निष्ठुर होते हैं। स्त्री सर्व रीत से भोग देती है तो भी पुरुष थोड़ा कपट तो करता ही है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर क्षमा करें।
शंकर भगवान आपसे भी थोड़ी बातें छुपाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने सर्वस्व अर्पण किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो मुझसे छुपाती हैं। अब माता पार्वती बोली, ऐसी कोई बात नहीं है जो हमसे छुपाते हैं। माता बोली, उन्हें तो अपनी चाल चलनी ही तो है। नारद जी को तो अपनी चाल चल रही है। माता जी, मुझे बोलना ठीक नहीं है, मैं इतना ही कहता हूँ कि उनके गले में जो मुंड माला है वह किसके मस्तक की है, यह आप जानती नहीं हो। कदाचित आप पूछो तो भी वे बताने वाले नहीं है। जय श्रीमन नारायण। अब मैं जाता हूँ। और श्रीमन नारायण करके और वो चल दिए। माता जी को इतना कहा और नारद जी चले गए। माता जी ने विचार किया कि आज समाधि से जागने के बाद सर्वप्रथम में यही प्रश्न पूछेगी। अब प्रश्न दिमाग में आएगा, अब गले जग गई। किसके, हाँ, लगन लग गई। किसके मस्तक की माला आप गले में रखते हो? नारद जी ने मुझसे कहा है कि आप पूछोगी तो भी नहीं बताएंगे। और पूरी बात कहते हो जाती। और ये भी कह रही मन में कि नारद जी ने ये भी बताया है कि आप बताओगे नहीं हमें। पूछोगी, आप पूछोगी, प्रश्न करोगी, फिर भी बोले बताएंगे नहीं। भगवान शंकर समाधि से जागते हैं और सीताराम 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 बोलते हैं। माता पार्वती जी शिव को अति प्रिय हैं। इसका एक कारण है, वेदों में ऐसा वर्णन है कि पार्वती माता ब्रह्मा विद्या है, शिव ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को समाधि में जो आनंद मिलता है, जागने के बाद माता पार्वती शिव को वही आनंद देती हैं। कितने प्रेम तो बहुत ही है। जो समाधि में आनंद मिलता है वही उनको समाधि के बाद देती हैं। माता पार्वती जी ऐसा प्रश्न पूछती हैं कि शंकर भगवान को कथा कहनी ही पड़ती है। कथा में जगत की बसमती हो जाती है, समाधि में जगत की बसमती होती है। जो आनंद शिव जी को समाधि में मिलता है, जागने पर वही आनंद माता पार्वती देती हैं। भगवान शंकर को इसलिए माता पार्वती अति प्रिय लगती हैं। पार्वती माता ने कहा, महाराज आज आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। शिव जी ने विचार किया कि मेरे राम की कुछ कथा पूछेंगी या मेरे श्री कृष्ण की लीला का कोई प्रश्न करेंगी। उन्होंने समझाया कोई राम कथा पूछिए या कृष्ण कथा पूछेंगे। हाँ, लेकिन वहाँ नारद जी की व्यवस्था चाल चली वही दूसरी है। माता पार्वती जी ने पूछा, आपके गले में जो मुंड माला है वह किसके मस्तक की है? अब यहाँ प्रश्नवाचक है, प्रश्न कर दिया। यह मुझे बताओ। शिव जी ने कहा, यह क्या पूछती हो? श्री राम, कुछ और पूछो। मैं राम कथा कहूँ या कृष्ण कथा कहूँ? माता जी ने विचार किया कि नारद कहते थे यह बात झूठी नहीं है। आप प्रश्न मन में आया कि नारद सही कह के गए। ये हमसे प्रश्न छुपा रहे हैं। और उन्होंने कहा भी था कि भोले बाबा साज आपको बताएंगे भी नहीं, तो इन्हें कहने की इच्छा नहीं है। कहते हैं कि राम कथा कहूँ या कृष्ण कथा कहूँ। वे बोली, मुझे आज राम जी की कथा सुननी नहीं है, कृष्ण कथा भी सुननी नहीं है। आपके गले में जो मुंड माला है वह किसके मस्तक की है, यही बताओ। राम कथा और कृष्ण कथा आज नहीं सुननी है। आज ये बताओ, जो गले में ये मुंड माला ये किसकी है? जी, दूसरा कुछ सुनना नहीं है। शंकर भगवान को आश्चर्य हुआ, आज तक कभी ऐसा प्रश्न पूछा नहीं। आज इसको कोई गुरु मिला है। ऐसा लगता है कि शिव जी ने रिश्मत हास्य किया है और कहा, देवी ये सब बातें कहूँगा तो तुम्हें दुख होगा। माता जी ने कहा, भले ही दुख हो, किंतु मुझे यही जानना है। बताइए, यही जानना है आप किसके मस्तक की माला गले में रखते हो। वाह भाई, प्रश्न कर दिया। शंकर भगवान पार्वती जी से
हट को देखते हुए कहा। शंकर भगवान पार्वती जी के हट को देखते हुए कथा कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, कथा में समाधि लगती है, समाधि का आनंद आता है। जिसका मन बिगड़ा हुआ है, जिसके मन मलिन है, उसको कथा में आलस्य आता है, कथा में मन चंचल होता है। जिसका मन शुद्ध है, उसको कथा में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यह लग जाए तो मैं आंख बंद करके कथा कहता हूँ। तुम ऐसा करना, 2-4 मिनट होने पर कथा के बीच में मतलब हुंकारा भरती रहना, हुंकार शब्द बोलती रहना। ऐसा बोलना। हुंकार देने से मैं यह समझूंगा कि समाधि नहीं लगी है। माता पार्वती ने कहा, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगी। 2-3 मिनट के बाद हूँ बोलती रहूंगी। शिवजी महाराज आंख बंद करके कथा कहते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी से सभी जीवों को बुलाते हैं और गोपियों को भी बुलाते हैं। यह जीव मेरा अंश है, मेरा अंश मेरे से अलग हुआ है। आज भी भगवान बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजा करके जीव को बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं आनंद दूंगा। आनंद संसार में नहीं है, आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है। आनंद तो भगवान के जीव को, आनंद भगवान जीव को देते हैं। मेरा जीव मुझसे अलग हुआ है, वह मेरे पास आए। आज भी बांसुरी बजाते हैं। भगवान ने ऐसी मधुर बांसुरी बजाई, गोपियाँ दौड़ी हुई जाती हैं। भगवान शंकर ने ऐसा वर्णन किया है। कथा में माता जी को हृदय में श्री कृष्ण दर्शन हुआ। अब भगवान ने वही बांसुरी बजाई, कृष्ण कथा सुनाई ना, तो बांसुरी की वो सुनाई तो माता को हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। कथा में साक्षात दर्शन हो जाते हैं, भाव से सुनो तो माता भाव से सुन रही है। समय समाधि लग गई। शिवजी ने कथा कि 2-4 मिनट में तो हुंकार देना। समाधि लगने के बाद कौन हुंकार दे? अब माता को तो समाधि लग गई, 2-3 मिनट के बाद भगवान के दर्शन हो गए, कृष्ण भगवान के, और समाधि लग गई। अब शिवजी ने कहा था कि 2-4 मिनट तो हुंकार देना समाधि लगने के बाद। अब कौन हुंकार दे? रास लीला का वर्णन शंकर भगवान करते हैं। ये स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है। जो महाराष्ट्र में जो भगवान ने कहा, ये स्त्री और पुरुष के मिलन का नहीं है। जैसे लोग गोपी के समाज से समझते हैं कि भगवान गोपियों के साथ, ये कोई स्त्री ब्रह्म और जीव के मिलने, हाँ, ब्रह्म और जीव के मिलने की कथा है। शुद्ध ईश्वर जीव के मिलन का वर्णन है। जीव शिवजी महाराज ने ऐसी मधुर कथा कही कि पार्वती जी को समाधि लग गई, हृदय में परमात्मा का दर्शन हुआ, आनंद में परमात्मा के साथ एक हो गई। अब एक हो गई परमात्मा के साथ। अब हुंकार कौन भरे? भगवान की लीला है। वट वृक्ष की छाया में एकांत में शंकर भगवान माता पार्वती को यह कथा सुनाते थे। उस समय एक पोपट तोता वहाँ मौजूद था, सभी को बाहर निकाला था। पोपट वहाँ रह गया था। वह पोपट सुनता था, शिवजी के मुख से उनसे कथा सुनी। वह कथा सुनने से उसको ज्ञान हो गया। भगवान शंकर कथा कहते थे। उसने देखा माता पार्वती तो समाधि में है। आगे की अभी बहुत लीला बाकी है, द्वारका लीला बाकी है, 11 स्कंद की ज्ञान लीला बाकी है। ओंकार फूटती नहीं है। कदाचित शिवजी की आंख खोले और शिवजी को खबर पड़े कि पार्वती की तो समाधि लग गई है, तो वो आगे की कथा नहीं कहेंगे। हाँ, अब उसने सोचा अब तो उनकी समाधि लग गई तो वो आगे कथा, अब तो 11 स्कंद की कथा बाकी है और भगवान की अन्य लीलाएं की कथा बाकी है। 11 स्कंद पूरा बाकी है, ज्ञान लीला बाकी है। ओंकार फूटती नहीं। कदाचित शिवजी की आंखें खोले और शिवजी को खबर पड़े कि पार्वती को तो समाधि लग गई। अब शिवजी देखेंगे पार्वती को समाधि लग गई
तो वो कथा बंद कर देंगे, कथा बंद कर देंगे। तो वो आगे की कथा नहीं कहेंगे। पोपट को ज्ञान हुआ था कि वो पहले कथा सुन चुका ना वो, तो उससे तो ज्ञान हो गया है। तो सो पोपट माता पार्वती जैसा शब्द किया, हुंकार भरने लगा और हुंकरा देने लगा। शंकर भगवान को खबर नहीं है कि कौन कथा सुन रहा है। माता जी को तो समाधि लगी है। शिव जी ने ऐसा दिव्य दर्शन किया, पोपट कथा सुनता था। 10वें स्कंद कथा भरपूर हुई, और 10वें स्कंद की कथा भरपूर सुन ली उसने। 11 स्कंद की भरपूर हुआ, 12 स्कंद की समाप्ति हुई। समाप्ति में शिव जी ने भगवान का जय जयकार किया और आंखें खोलते हैं, माता जी तो समाधि में है। देवी देवी कौन सुनता है, समाधि लगी है। देवी देवी कथा को हुंकार कौन भर रहा है। शिव जी को आश्चर्य हुआ कि कब इसको समाधि लगी, मुझे कुछ खबर ही नहीं है। भोले बाबा को भी खबर नहीं है इनको समाधि कब लग गई, खबर नहीं पड़ी। ये समाधि में है तो हुंकार कौन बोलता है। शिव जी देखने लगे, अब भोले बाबा देखने लगे। बट वृक्ष के पेड़ के ऊपर पोपट बैठा था। शिव जी की कृपा से शिव जी के मुख से निकली हुई दिव्य कथा सुनकर वह ज्ञानी हो गया था, आनंद में मस्त हो गया था। उसने कथा सुनी है, फिर शिव जी को थोड़ा ठीक नहीं लगा। वे पोपट को मारने के लिए दौड़े। आज तक मैंने किसी को भी यह अमर कथा नहीं सुनाई। ये कथा और किसी को नहीं सुनाई, कोई अधिकारी हाँ अधिकारी नहीं है। पार्वती जी तो समाधि में है, वह पोपट वहाँ से उड़ता है और घबराया है। कैलाश के पास ही व्यास नारायण का दिव्य आश्रम है। महर्षि व्यास ने भागवत की रचना की है। भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी चिंता में हैं कि मेरी भगवान की कथा कौन करेगा। बड़े बड़े ऋषि व्यास जी के शिष्य हैं, मांगते हैं। किसी को ऋग्वेद दिया, किसी को यजुर्वेद दिया, किसी को महाभारत दिया, भागवत नहीं दी। अच्छा, भागवत उन्होंने दी, किसी को नहीं, भागवत महापुराण नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, केवल ये सुखदेव जी को मिलेगा जी। भगवत प्रेम शास्त्र है, ये मेरा सर्वस्व है। जो परमात्मा के साथ ही प्रेम करता है वही भागवत की कथा बराबर कर सकता है। जो जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है वह भगवत की कथा क्या करेगा। किसी को भागवत देने की इच्छा नहीं होती है। व्यास की पत्नी का नाम है अरणी देवी। वृद्धा अवस्था में ऐसी इच्छा हुई कि शंकर भगवान मेरे पुत्र हों। अरणी देवी की ऐसा इच्छा हुई थी वृद्धावस्था में कि शंकर भगवान मेरे पुत्र हों, मैं भागवत उनको दे दूंगा, वे भागवत की कथा करेंगे, ये मेरा सर्वस्व है। इसके लायक तो भगवान शंकर ही, श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है। भगवान शंकर भगवान मेरे पुत्र हों, ऐसी इच्छा से महर्षि व्यास अरणी देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप करते हैं। शिव जी जगत में ज़्यादा नहीं आते, शिव जी का अवतार नहीं होता है। शिव जी को जगत में आने की इच्छा नहीं होती है, प्रकृति से दूर रहते हैं। जगत में कौन आए, संसार और माया में कौन पड़े। भोले बाबा ज़्यादा नहीं आना चाहते, लेकिन अब यहाँ आएंगे सुखदेव के रूप में। प्राय भगवान शंकर गांव के बाहर शमशान में विराजते हैं। शिव जी का ऐसा स्वभाव है कि जगत को जिसकी ज़रूरत है उसका वे त्याग कर देते हैं। जगत जिसका त्याग करता है शिव उसको अपना लेते हैं। जिसको जगत में ज़रूरत है उसको तो शिव जी छोड़ देते हैं, और जिसको जगत में जो लोग छोड़ देते हैं उसको शिव जी धारण कर लेते हैं। अरे समाज से विमुख हो जाता है वो शंकर जी के पास हो गया। इसलिए शमशान में वास करते हैं, शमशान में विराजते हैं। जगत जिसका त्याग करता है शिव उसको अपना लेते हैं। घर में एक गुलाब का फूल हो और अनेक देव हों तो मन में शंका हो जाती है कि यह गणपति को अर्पित करूं या हनुमान जी को।
अर्पित करूं। गुलाब का फूल एक है। शंकर भगवान कहते हैं मुझे गुलाब का फूल अच्छा नहीं, मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता ही नहीं, मुझे धतूरे का फूल बड़ा अच्छा लगता है। उसकी चाह नहीं है कहीं। हाँ, उसकी कहीं चाह नहीं है ना, उसकी चाह नहीं। क्योंकि जिसको जो संसार छोड़ देता है उसी को उदाहरण करते हैं। गुलाब के लिए कोई झगड़ा भले करे, धतूरे के लिए कोई झगड़ा करता नहीं करता है। जिसका जगत त्याग कर देता है शिव जी उसी को अपना लेते हैं। शिव प्रवृत्ति से दूर रहते हैं, उनको जगत में आने की इच्छा नहीं होती, इसलिए वो अवतार नहीं लेना चाहते हैं ना। भगवान शंकर मेरे पुत्र हों। वृद्धा अवस्था में व्यास जी को ऐसी इच्छा हुई। जवानी में कभी पुतृष्णा जागी नहीं, तपस्या बहुत करते थे। वृद्धावस्था में भागवत की रचना करने के बाद पुतृष्णा जागी। अब बात क्या है कि जवानी में तो उनकी कोई इच्छा नहीं मेरे पुत्र हो, लेकिन पुतृष्णा कब जागी? भागवत देने के लिए कि ये शंकर भगवान मेरे पुत्र बन के आ जाए, ये भागवत हम उनको दे दें। कहने का मतलब ये भागवत, श्रीमद् भागवत तो लिख के तैयार की जी, लेकिन मन में एक विचार आया कि इसका प्रचार और प्रसारण कैसे हो। हाँ। हमने कोई वस्तु बना करके घर में रख ली है, और किसी ने मोहल्ले वाले ने नहीं जाना, न किसी गांव वाले ने जाना, तो इसका मतलब तो जानकारी कैसे, तो इसका लाभ कैसे मिलेगा? लाभ कैसे मिलेगा या लोगों तक पहुंचेगी कैसे? हाँ। एक आविष्कार आपने किया, इसी का मान। तो व्यास की जो पत्नी देवी है उनका नाम है अरणी देवी। हाँ, अरणी देवी। तो उनके इच्छा हुई कि अब शंकर भगवान मेरे पुत्र बन के आए, तब ये भागवत जी उनको हम सुपुर्द करें। तो शंकर भगवान ही तो कथा सर्वप्रथम सुनाए रहे हैं, तो शंकर भगवान ही सबसे पहले सुनाइए भागवत की कथा। पहला सब शंकर जी की ही है। जी सब शंकर जी की है, लेकिन वहाँ एक शब्द बीच में टकरा जाता है कि व्यास जी ने ही, जब ये सुखदेव जी थे, वो पूरे पूर्व की कहानी मुझे मालूम है, थोड़ी चलने देना चाहिए। जी। पूर्व की कहानी में मालूम है कि सुखदेव जी थे, ये निराकार के भक्त थे, निराकार के भक्त थे। तो हुआ ये कि ये साकार को नहीं मानते थे। इसीलिए बताया, हमारी ये भी विद्वान बताते हैं कि जैसे ही सुखदेव जी का जन्म होता है व्यास नंदिनी के यहाँ, तैसे ही ये उठ करके सीधे वन में चले जाते तपस्या करने के लिए। इन्हीं कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जाकर के ज्ञान प्राप्त किया है, वो अपने आप ही किया, इनका कोई गुरु नहीं है। जन्म लेने के तुरंत बाद चले जाते, सीधे वन को निकले, सीधे वन को। अब क्या हुआ, इधर इन्होंने व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। रचना करने के बाद फिर दिमाग आया कि इसका प्रचार कैसे होगा। हमने घर में कोई चीज वस्तु बना के रख दी है, उसे संसार कैसे जानेगा। अब इसका अधिकार किसको हो सकता है? विचार लगाया कि पिता के अधूरे कार्य को पुत्र को पूरा करना चाहिए, और हमारा पुत्र चला गया तपस्या करने के लिए। दिमाग में आया इसका खोजन करो। खोजन करने के लिए निकल गई। खोजते जाके के नीम सारण में जाकर के गंगा के किनारे। हाँ जी नीम सारण जी 88 ज्ञान में, हाँ ज्ञान में मस्त जब वहाँ से विश्राम हुआ, व्यास जी ने बुलाया, आकर के दूर से नमस्कार कर लिया, लेकिन पैर नहीं छुए। जी जब पैर नहीं छुए तो व्यास जी ने कहा, भाई समझ में नहीं आता, आपके पिता कौन है? सुखदेव जी बोले, परम पिता। तो परम पिता तो सबका पिता होता है। आप किसके पुत्र हैं? परमात्मा का। परमात्मा सबका, परमात्मा उसके सभी जगत पिता है। हाँ राम। तो फिर कई ऐसे प्रश्न किए जिसका सुखदेव जी ने घुमा फिरा करके जवाब दिया। अच्छा। हाँ, लास्ट में आकर के व्यास की हार मान गई। तब ये कहा, ये बताइए आपने ये शरीर धारण किया है, ये किसके शुक्र से शरीर धारण किया है? अब सुखदेव जी बोले, अब आप आए, ये तो शुक्र आपका है।
आपका है। तो अगर मेरा है, आप हमारे पुत्र हैं जी। तो मेरा एक काम करेंगे। जी जी। बताओ श्रीमान। अब पिता पुत्र का भाव आ गया यहाँ। पुत्र का भाव आ गया। जी तो हमने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की है और इसका प्रचार प्रसार में आपको सौंपना चाहता हूँ। जी। शिवदेव जी बोले, आप पिता हैं, जी चलो आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, मैं तो निराकार का पुजारी हूँ। आप श्रीमद् भागवत साकार में लिख करके तैयार की है। ये साकार में प्रत्यक्ष सामने है। हाँ, प्रत्यक्ष सामने है। हम निराकार के भक्त हैं। जी। कि आपकी आज्ञा थोड़ी डगमगा जाएगी। सुखदेव जी ने जब ऐसे वचन कहे जी तो व्यास जी बोले, तो मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मेरा ही पुत्र और मेरा काम करने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे दुख हो रहा है। जी जी जी। आपको सुख भी होगा। जी सुखदेव जी बोले, सुख होगा, हमारी आपके और मेरे बीच एक शर्त होगी, और उस शर्त पे अगर आप खरे निकल गए तो मैं आपके श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसारण करूँगा। जी। और आप हमारी निगाह में खरे न निकले, मैं खरा निकल गया, तो आप जानो आपका काम होगा। चलो, शर्त क्या है? कि शर्त ये है, मैं आपसे एक खेत आगे चलूँगा, आप एक खेत पीछे आएंगे, और रास्ता में जो घटना घटे उससे परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, मान लिया, चल लिया। अब एक खेत सुखदेव जी आगे जा रहे हैं और व्यास जी एक खेत पीछे जा रहे हैं। आगे जाकर के सुंदर सा सरोवर है और उसमें सुंदर सा नीर भरा है, उसमें कुछ युवतियाँ हैं, वो नग्न होकर के स्नान करते हैं। कोई उसकी पार पे बैठी हैं, कोई उसमें डुबकी लगा रही हैं, कोई उसके आसपास टहल रही हैं, बिल्कुल शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। अब सुखदेव जी वहाँ से निकलते हैं तो वो स्त्रियों में कोई बौखलाहट नहीं होती है, वो जैसी की तैसी ही बैठी रहती हैं, स्नान करती रहती हैं। जब वो आगे निकल जाते हैं, व्यास जी उस सीमा में पहुँचते हैं, तालाब की सीमा में, तब वो सभी निकल के अपने अपने वस्त्र धारण करने लगती हैं। जी, अपने अंग को छुपाने लगती हैं। लज्जा आने लगती है। लज्जा आने लगती है, छुपा लिए अंगों को। व्यास जी ने विचार लगाया, तभी अभी हमारा जवान पुत्र आगे जा रहा है, तो उन्होंने अपने वस्त्रों को नहीं ढका, नहीं रास्ता में बैठी रही, चांद करती रही, घूमती रही। तो मैं बुढ़ा हो गया, तब इनको हमें देख करके इन्होंने अपने शरीर को छुपाया। हमें देख करके लज्जा रही है। आगे बढ़े तो देखिए रोक गए, व्यास जी पास पहुँच जाते हैं। पिताजी मिल गया जवाब, मेरी समझ में नहीं आया। तो आपकी समझ में मैं अब बता रहा हूँ जी, कि जब मैं उस सीमा से निकला था, आपके दिमाग में एक बात आई कि मेरा जवान पुत्र जा रहा है और युवतियों ने अपने शरीरों को नहीं ढका, बड़ी बिया है। और आप जब सीमा से निकले तो उन्होंने शरीर को ढक लिया। तो अब आप समझ लो पिताजी, तो मेरे लिए संसार में न कोई जीव है, न कोई निर्जीव है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, सभी निराकार है, सभी एक है। स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है, और जो फिर अंतर को नहीं जानता तो उसके लिए शरीर ढकना क्या? कौन नंगा कौन उसको तो एक समान है, सब एक समान है, तो उसके लिए शरीर को ढकना क्या? इसलिए उन युवतियों ने अपने शरीर को नहीं ढका। हम तो निराकार के पुजारी हैं, हम तो ईश्वरमय सब संसार को देख रहे हैं, और आपके अंदर द्वितीया का भाव है। द्वितीया, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मकान है, ये झोपड़ी है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये बच्चा है, ये जवान है। तो आप जब साकार के पुजारी हो तो उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया जी। अब बताइए, साकार बड़ा हुआ कि निराकार बड़ा हुआ? अब पेट में जाके फंस गए, हार कैसे मान जाते? हार नहीं मानी। बड़ी बेटा चलो हम मानते हैं कि आपके अंदर द्वितीया का भाव नहीं है, मेरे अंदर द्वितीया का भाव है। आप साकार के निराकार के पुजारी हैं, साकार के पुजारी। अब आप ये बताइए, आप जिस इष्ट को, जिस शक्ति को और जिस गुरु को मान करके क्या करें, और वो गुरु, वो शक्ति, वो इष्ट जब आपसे प्रसन्न होगा जी, वो आपसे क्या कहेगा कि बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगू जी, है?
तो जब वो आपसे प्रश्न करेगा तो उसे आपके सामने आना होगा, बिल्कुल आना होगा। क्योंकि निराकार चीज होती है, वो कभी बात नहीं करती। नहीं अगर उसे बात किसी से करनी है तो उसे स्वरूप धारण करना पड़ेगा। तो आपको निराकार हुआ कि साकार हुआ? जब तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने आया, तुम्हें दर्शन दिया, तो साकार। निराकार हुआ कि साकार हुआ? साकार। तो अब बताओ बेटा कि अगर हवा में आपको बात मिलेगी, बेटा वरदान मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो आप किधर को मोह करके किसे लक्ष्य मान करके वरदान मांगेंगे? यानी लक्ष्य कहाँ ठहरेगा? चित्त आपका कहाँ ठहरेगा? चित्त ठहरने के लिए साकार चीज होनी चाहिए। और जब तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने तुम्हें वरदान देगा तो उसे स्वीकार करेगा। तो अब बताइए, साकार बड़ा हुआ कि निराकार बड़ा? आपको वेद अभ्यास है, कोई मजाक चीज नहीं, मामूली हस्ती नहीं, कोई सरकारी जीव नहीं है। सुखदेव जी ने हाथ जोड़ दिए, पिताजी अब मैं आपसे हार गया। अब हम आपकी इस पुस्तक का प्रचार भी करेंगे और प्रसार भी करेंगे। और सच्चिदानंद भगवान की। तो हमारे नाना ने बहुत ही सुंदर जो है अपने भाव से श्रीमद् भागवत जी का विस्तार में प्रचार प्रसार के बारे में, व्यास जी उनके बेटा सुखदेव जी के बारे में ये बताया। तो यहाँ भागवत जी का प्रचार प्रसार श्री सुखदेव जी को मिलता है वेद व्यास जी से, लेकिन सुखदेव जी महाराज ही भगवान शंकर के अवतार हैं। यही कथा आज चल रही थी। और अब ये सुखदेव जी जन्म की कथा थी, अब कल की कथा रहेगी सुखदेव जी का वैराग्य और गृह त्याग। वही आप सुना गए जो, हाँ, घर से बाहर चले, तो आगे की कथा आपने हमें अपने शब्दों में दी। अब उसमें ऐसा होगा जी कि विद्वानों ने अपने अपने दिमाग के हिसाब से और सुखदेव जी के चरित्र को, व्यास जी के चरित्र को उजागर किया है। थोड़ा अंतर तो हो सकता है, कथा में थोड़ा अंतर तो हो सकता है, लेकिन बात यही है कि आकर सुखदेव जी को ही श्रीमद् भागवत कहने का अधिकार प्राप्त हुआ है। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महा